हेलो मित्रों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़े थे? ये हम लोग पढ़े थे अगली वीडियो में कि परफेक्ट नंबर और रामानुजन नंबर क्या होता है। तो यूपी टेट में आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को दोस्तों क्यू से प्रदर्शित करते हैं और अपरिमेय संख्या को आर माइनस क्यू यानी रियल नंबर में से परिमेय संख्या घटाने के बाद अपरिमेय संख्या आ जाता है। ठीक ना? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके वे रेशनल नंबर होती हैं। इसमें p का संबंध z से होता है। z एक पूर्णांक संख्या है और q का संबंध भी z से होता है। z भी एक पूर्णांक संख्या में जो संख्याएं आती हैं p और q में हम दोनों को लिख सकते हैं, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो। q में हम जीरो नहीं लिख सकते, लेकिन p में जीरो वैलिड है। ठीक ना? तो p का मान संबंधित z यानी पूर्णांक संख्या में जितनी संख्याएं आती हैं वो p के रूप में हो सकती हैं, और q संबंधित z यानी q में भी पूर्णांक संख्या सभी आ सकती हैं। p का मान हम जीरो ले सकते हैं, लेकिन q का मान हम जीरो नहीं ले सकते। ये नियम है। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता इरेशनल नंबर हैं। ठीक ना? आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं 2/8, 5/11, -6/7, 11/-8, 5/1, 1/6, अंडर रूट में 25। अंडर रूट में 25 इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि इसको खोलेंगे तो प्लस माइनस का 5 आएगा और आप 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ठीक ना? 1/√36 इसको भी आप 1/6 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सारा रेशनल नंबर थे। आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में एग्जांपल है √2, √3, √5, √7, √12, यानी कि ऐसा अंडर रूट में नंबर जो वर्गमूल न हो। ठीक ना? तो वो आपका इरेशनल नंबर में आएगा। एक और परिभाषा है, देख लेते हैं। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो रेशनल नंबर, एंड वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवर्ती का हो इरेशनल नंबर कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार यानी कि p बटा q के रूप में होती हैं, उनका दशमलव प्रसार जब हम भाग देंगे तो जो दशमलव प्रसार है वो शांत या समान आवर्ती, शांत मतलब कि 0.5 के बाद कुछ नहीं, ख़त्म हो जाना चाहिए, तो ये शांत है। और 0.545454 यदि इसी प्रकार का समान आवर्ती समान नंबर आता है तो वो परिमेय संख्या होगा। और जिनका दशमलव अशांत यानी कि 0.5 के बाद कभी रुकेगा ही नहीं, और असमान आवर्ती यानी कि अलग अलग 0.5, 1, 3, 4, 7, 5 अलग अलग हो तो वो इरेशनल कहलाएगा। ठीक ना? आइए उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है 6/7, इसका भाग देने पे दशमलव प्रसार क्या है 0.857142, 857142। तो देखिए 2 बार आ रहा है। ठीक ना? तो इसका जो दशमलव प्रसार है समान आवर्ती का है। ठीक ना? एक ही मान बार बार आ रहा है, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक ना? दूसरा एग्जाम्पल है अंडर रूट में 2, इसका जो दशमलव प्रसार है 1.414255 यानी कि अशांत है और असमान आवर्ती का है। ठीक ना? ये रुकेगा भी नहीं और ये जो नंबर का मान आ रहा है वो अलग अलग है, तो r माइनस क्यू यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक ना? इसके बाद एक एग्जाम्पल और है 4/5, इसका दशमलव प्रसार 0.8 के बाद ख़त्म हो जा रहा है यानी कि शांत है। ठीक ना? तो ये आपका रेशनल नंबर है। आइए अभ्यास कर लेते हैं कुछ कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। बताइएगा क्या होगा आप लोग फटाफट। 0.5673456734 एक ही मान बार बार आ रहा है यानी क्या है परिमेय संख्या। 0.6735267352 एक ही मान आ रहा है यानी कि परिमेय संख्या है।
0.333333 एक ही संख्या आ रहा है, यानी कि परिमेय संख्या है। अब 0.3567982145673 अलग मान है, असमान आवर्ती यानी अपरिमेय संख्या है। 0.5679824 के बाद रुक गया तो ये शांत है, ठीक ना, तो ये परिमेय संख्या होगा आपका। और जीरो आपका क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 0/5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हमारा Q 5 हो गया और P को तो 0 हम लिख ही सकते थे, तो ये हमारा 0 परिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 22/7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो 22/7 परिमेय संख्या है। पाई दोस्तों, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, क्योंकि पाई का जब आप मान गूगल पे देखेंगे तो 3.14 करके अलग अलग मान आता है, ठीक ना, एक मान नहीं है और वो भी असमान है और अशांत है, ठीक ना, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं, √2 के पावर 2 फिर ब्रैकेट में पावर 2 का परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय, तो √2 का जो √2 होता है, तो अगर उसको हम खोलेंगे तो √2 गुणते 2, यदि ब्रैकेट हम खोल देंगे तो √2 गुणते 2 हो जाएगा, घात घात का गुणा हो जाता है, ठीक ना। तो जब √2 में 2 करेंगे तो अब एक ब्रैकेट और है, तो एक 2 से एक 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक 2 आपका बचेगा, तो एक 2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। इसके बाद आपका क्या है दोस्तों, कुछ स्थितियां हैं जिसमें हम जान लेंगे, यदि a और b कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो क्या a + b परिमेय संख्या होगी, तो यस। यदि आप 1/5 + 1/5 को जोड़ देंगे तो जो मिलेगा वो आपका परिमेय संख्या ही होगा, ठीक ना। क्या a - b परिमेय संख्या होगी, तो यस, ये भी आपका यस होगा। क्या a गुणते b परिमेय संख्या होगी, तो ये भी यस होगा। क्या a/b परिमेय संख्या होगी, तो नो, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे a/b आपका a बराबर 5 है, b बराबर 0 है, तो 5/0 कर देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट आपका परिमेय संख्या में नहीं आता है, ठीक ना। इसके बाद क्या है कि a के पावर b परिमेय संख्या होगी, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका भी उदाहरण प्रस्तुत है, देख लेते हैं। a बराबर 5, b बराबर 1/2 है, तो a के पावर b तो 5 के पावर 1/2, ठीक ना। 5 के पावर जब 1/2 हो जाता है तो ये अंडर रूट में 5 हो जाएगा, ठीक ना। अंडर रूट में 5 हो जाएगा तो अंडर रूट में 5 परिमेय संख्या नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, अब दूसरा एक और उदाहरण है, a बराबर 0 मान लेते हैं और b बराबर 0, तो a के घाते b बराबर 0 के घाते 0 नॉट डिफाइन, ठीक ना, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। आगे पढ़ते हैं, एक नियम होता है परिमेय संख्या से रिलेटेड, इसको जान लेते हैं। कोई दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक ना। कोई दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई दो परिमेय संख्याएं a व b के मध्य केवी परिमेय संख्या निकालने का सूत्र क्या है, ak+b/k+1, ये इम्पोर्टेंट है, टेट में पूछा जाता है, ठीक ना। तो केवी संख्या निकालने का ये सूत्र है आपका, ठीक ना। आगे एक उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे केवी संख्या निकालेंगे। 2 व 4 के मध्य की परिमेय संख्या बताओ, आपको निकालना है केवी संख्या यानी कि मध्य की संख्या। तो सूत्र क्या था, ak+b और k+1, तो यहाँ पे हम k का मान अपने से 1 ले लेते हैं और सभी में हमको 1 ही लेना है। अगर किसी में k का मान बताया जाएगा तो फिर हम मतलब कि वहाँ पे k का मान रखेंगे, ठीक ना। तो 2 गुणते 1 + 4 और 1 + 1, a का मान 2 है और b का मान 4 है, तो 6/2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 आपका इसका मध्य संख्या है। 2 व 4 के बीच मध्य संख्या क्या है, 3 ही ना है, तो सूत्र से आना गया। तो आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण और है, इसको भी देख लेते हैं। 3/14 व 7/2 के मध्य की
84वीं परिमेय संख्या बताओ, ठीक ना। केवी बोला था तो मध्य बोला था तो हम 1 लिए थे, ठीक ना। और इसमें 84वीं परिमेय संख्या, तो 84 हम के जगह पे रखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे के का मान हम 84 रखेंगे। तो सूत्र क्या था, ए के प्लस बी बटा के प्लस 1। तो ए का मान कितना है 3/14, यहाँ पे रखा है गुणते 84, ठीक ना। के का मान 84 प्लस बी का मान 7/2 और बटा में के प्लस 1, तो के का मान 84 प्लस 1, तो 14 एकम 14 और 14 छक्का 84, 6 18, 18 प्लस 7/2 और 84 प्लस 1 85, ठीक ना। तो क्या होगा यहाँ पे 18 दूना 36 प्लस 7 43/2 बटा 85। जब इसको गुणा के फॉर्मेट में आप ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 43/170, ठीक ना। तिरालीस बटा 170, इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसकी 84वीं परिमेय संख्या क्या होगी 43/170 सूत्र के हिसाब से, ठीक ना। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी टेट की मैथ की क्लास इस पर रेगुलर चलने वाली है, ठीक ना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और फेसबुक पेज दोनों का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो जब भी अपलोड करता हूँ तो वहाँ पर लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक ना। तो यदि आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने